नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 प्राइम के टॉक शो अश्वनी सेज में। मित्रों, आज हम और आप बात करेंगे कि महिला सशक्तिकरण की, महिला स्वाभिमान की, महिला सम्मान की बात करने वाली इन राजनीतिक पार्टियों का वास्तविक स्वरूप क्या है। बात कमलनाथ जी की, जिन्होंने एक चुनावी रैली में अपनी पार्टी की एक महिला नेता को आइटम शब्द से संबोधित किया। मामला केवल कमलनाथ का नहीं है, इससे पूर्व भी कांग्रेस के ही एक केंद्रीय मंत्री ने अपने जन्मदिन के अवसर पर आयोजित एक मुशायरे में कहा था कि महिला और शराब जितनी पुरानी हो उतना ही मज़ा देती है। तो महाराष्ट्र में शिवसेना के एक बड़े कद्दावर नेता संजय राउत ने नालायक कहा। उसके बाद में उसको स्पेसिफाइड किया कि साहब हम तो नॉटी होता है, हरामखोर वर्ड उन्होंने यूज़ किया था। सवाल ये है कि इन पार्टियों की सोच क्या है, और इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण कि जब किसी एक पार्टी की शासित प्रदेश में अगर कोई बलात्कार या इतना कोई हीनियस ऑफेंस क्राइम गठित होता है तो वहाँ सारी पार्टियाँ आ जाती हैं विरोध में। मामला हाथरस का है, और जब वैसा ही कोई दुर्दांत या बलात्कार या कोई हीनियस क्राइम दूसरी पार्टी के शासित राज्य में होता है, वो कैसे हो जाता है। भाई, अपराध तो अपराध है। अगर आप महिलाओं के प्रति सम्मान रखते हैं तो क्यों कर एक महिला के साथ घटित अपराध को दूसरी महिला के साथ घटित अपराध के साथ जब सापेक्ष आप उसकी बात करते हैं तो आपके मायनों मानकों में परिवर्तन क्यों। और यदि हम भाजपा की बात करें कि जिस तरीके से कमलनाथ मैटर को एक इशू बनाया जा रहा है, तो उस तरीके से जो उत्तर प्रदेश में इधर हाल में ही पिछले एक महीने के अंदर जिस तरीके से हीनियस ऑफेंस नाबालिग बच्चों के साथ हुए, क्या वो मामला महिला अस्मिता और महिला सम्मान का नहीं है। अगर हम इस बात की बात करें कि साहब हमारी पार्टी महिला सम्मान के लिए ज़्यादा सजग है, सचेत है, और हम वास्तव में महिलाओं का तहे दिल से सम्मान और इस्तकबाल करते हैं, तो फिर ऐसी घटनाओं को अंजाम कैसे घटनाएं अंजाम पा जाती हैं, और उसके बाद में हमारा जो नज़रिया है वो तुरंत बदल क्यों जाता है। और क्यों कर और क्या केवल स्त्री को भोग्य वस्तु ही समझते हैं ये नेता, राजनेता। बात हो रही है बेटी बचाओ, किससे ये स्पष्ट नहीं है। सोशल मीडिया में बड़ा ट्रेंड चल रहा है कि साहब वो तो मोदी जी ने ये कहा था कि अपनी अपनी बेटियां बचाओ। बड़ा भद्दा लगता है जब इस तरीके से देश की और विश्व की आधी आबादी के लिए जब इस तरीके की सोच मन में घर करती है, और हम दूसरे के लिए तो उसको मुद्दा बनाते हैं, बात करते हैं, पर जब हम स्वयं कुछ ऐसा करते हैं या हमारे यहाँ कारित होता है तो वो हमारे लिए एक राजनीतिक मुद्दा हो जाता है। साहब वो तो विपक्ष राजनीति कर रहा है। हाथरस में क्या हुआ क्या नहीं हुआ सीबीआई जांच कर रही है, लेकिन जिस तरीके से हाथरस प्रशासन ने उस पीड़ित लड़की के घर परिवार के साथ बर्ताव किया, वो कहीं से भी महिला अस्मिता की रक्षा वाला बर्ताव नहीं। और देखिए क्या 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 सोच है भाजपा और उसकी पूर्व की साथी पार्टी शिवसेना की, कि ना तो हाथरस का डीएम आज तक बदला गया और ना ही मुंबई का पुलिस कमिश्नर। मजाक है, किसी अधिकारी पर इतने गंभीर आरोप लगे हों और उसके बाद में उसी अधिकारी को बचाने के लिए पूरी सरकार फ्रंट पे आ जाए। आपको नहीं लगता कि ये प्रशासन में बढ़ते हुए राजनीतिक दबाव का मसला है। कमलनाथ जी ने आइटम कहा, भाजपा तुरंत इलेक्शन कमीशन चली गई, महिला आयोग चली गई, और जब वहीं उस पीड़िता के साथ जो 15 दिन तक अपनी ज़िंदगी से जूझती रही, भाजपा का रुख बिल्कुल अलग था। ये दोहरा चरित्र क्यों। आइटम कहकर के आप संबोधित कर रहे हैं। आप पूर्व मुख्यमंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री रहे, बहुत बड़े
कद के नेता रहे हैं। अब क्या ये मर्यादा भी आदरणीय कमलनाथ जी को बतानी पड़ेगी, या उन मंत्री महोदय को बतानी पड़ेगी जो खुलेआम पब्लिक मंच पे कहते हैं कि औरत और शराब जितनी पुरानी हो उतना नशा देती है, उतना मजा देती है। कितनी गंदी सोच है। और ऐसे लोग हमारी राजनीति को लीड कर रहे हैं, ये उससे बड़ा दुर्भाग्य है। क्या इन पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं का ये नैतिक दायित्व नहीं बनता कि इस तरीके की गंदी सोच वाले लोगों को अविलंब बर्खास्त किया जाए? क्या चुनाव आयोग या अन्य संगठन जो हैं या अन्य संस्थाएं जो हैं जो समाज में लॉ एंड ऑर्डर के लिए बनी हुई हैं, क्या उनको नहीं लगता कि ऐसे लोगों के लिए ताउम्र का कोई प्रतिबंध लगाया जाए? बड़ा गंभीर विषय है मित्रों। ये विषय इसलिए भी गंभीर है कि ये हमारी कथनी और करनी के अंतर को दर्शाता है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, आधी आबादी को बराबर का हक दो और उसके बाद उसको आइटम कहो। उसके बाद आपका जिलाधिकारी उसके परिवार पर दबाव बनाता है, रातों रात लाश फूंक दी जाती है, कोई नियम, कोई कायदा, कोई कानून नहीं, और बड़ी बेशर्मी से ये स्पष्टीकरण दिया जाता है कि साहब लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़ जाए इसलिए हमने ये कर दिया। मजाक है। मैं छोटा सा आपसे एक एग्जाम्पल शेयर करूंगा कि वो सक्षम प्रशासन जिसका एक चौकी इंचार्ज या हवलदार बकरीद से 2 दिन पहले या ईद से 2 दिन पहले क्षेत्र में घूम के कहता है देखो बे किसी के भी आवारा जानवर बाहर नहीं निकलने चाहिए जब तक ईद की नमाज ना अदा हो जाए, और 2 दिन पहले से 2 दिन बाद तक जानवर नहीं देखते हैं। और वो प्रशासन इतना डरा हुआ था हाथरस में कि उसको ये लग रहा था बवाल हो जाएगा, इसलिए रातों रात लाश फूंक दी। इस तरीके के बयान देके कहीं ना कहीं आप प्रशासन की प्रशासनिक क्षमताओं को संदिग्ध करते हैं, आप अपनी नीयत को संदिग्ध करते हैं। अगर आप नीयत से ईमानदार हैं तो निसंदेह हर महिला के उत्पीड़न और अत्याचार के लिए आवाज़ बराबर बाबुलंद हो, वो फिर चाहे आपके शासन की हो या विपक्षी पार्टी के शासन की। और ऐसे लोग जो महिलाओं के लिए ऐसी सोच रखते हैं, निसंदेह ऐसे लोगों को इन पार्टियों को निष्कासित करना चाहिए। परंतु हमारे यहाँ दुर्भाग्य क्या है कि रेप को लेकर के मृत्युदंड का एक बिल पिछले कई लंबे समय से लंबित पड़ा है, और उसका एक कारण ये भी कि हमारे कई माननीय इस घृणित आरोप में स्वयं ग्रसित हैं। मैं आपसे बात करूंगा कंगना रनौत की, क्योंकि कंगना रनौत एक पब्लिक फिगर है, एक मजबूत कंधा है, और उसके माध्यम से एक खेल खेला गया और उसने मांगा भी नहीं और केंद्र सरकार ने उसको वायु श्रेणी सुरक्षा दे दी। तो उसने यही तो कहा था भाई मुझे सुरक्षा दीजिए, वायु श्रेणी दे दी। और वहीं उन्नाव कांड में क्या हुआ था, यदि आपको याद हो, भाजपा के एक विधायक के ऊपर इसी तरीके का रेप का केस लगा था। वो पीड़िता सुरक्षा मांगते 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 मार दी गई। 2 महिला एसपी थी जिले में, एक महिला डीएम थी जिले में, और उस पीड़िता को सुरक्षा नहीं दी गई तो नहीं दी गई केवल इसलिए कि क्या रूलिंग पार्टी के विधायक का मसला था। और अंततः जब वो बयान के लिए लखनऊ जा रही थी पीड़िता, तो ट्रक चढ़वा के मार दी गई। उसके बाद क्योंकि मामला इतना हाई प्रोफाइल हो गया था कि न चाहते हुए भी शासन अपने विधायक को नहीं बचा पाया, उसके बाद विधायक को बर्खास्त किया गया, पार्टी से निष्कासित किया गया। बेटी बेटी होती, चाहे वो कंगना रनौत हो या उन्नाव की पीड़िता हो या हाथरस की पीड़िता हो। एक बार बेइज्जत होने के बाद, मरने के बाद भी उसको बेइज्जत किया जाना, ये कहीं ना कहीं महिला शक्ति का असम्मान है, घृणित है, निंदनीय है। सभ्य समाज को इसको बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए। इन राजनीतिक पार्टी और राजनेताओं से अपेक्षा नहीं की जा सकती है, क्योंकि इनका कोई चरित्र नहीं होता। मानस में एक चौपाई है, बाल कांड की चौपाई है, जिस समय केकई से मंथरा बात करती है राम के राज्य तिलक को लेके, तो उस समय गोस्वामी जी चौपाई लिखते हैं, कौन रख हुए हमें कहानी, चेरी छाण ना हुई बेरानी। ये मध्यम वर्ग की कमोबेश स्थिति है हिंदुस्तान के की लोकतांत्रिक व्यवस्था में। आप पार्टी विशेष की मानसिकता के गुलाम होकर आप कुछ भी कहें, लेकिन हकीकत ये है कि मध्यम वर्ग का दलन
57 साल के कांग्रेस शासन में भी हुआ और 7 साल के भाजपा शासन में भी हो रहा है। मध्यम वर्ग के दलन और दोहन और शोषण की स्थिति में कोई अलगाव नहीं है। महिला तब भी भोग्य वस्तु थी, महिला आज भी भोग्य वस्तु है। महिला एक मुद्दा तो हो सकती है, सम्मान की पात्र नहीं। मित्रों, अभी भी समय है, हमको आपको सोचना पड़ेगा, सचेत होना पड़ेगा और जागरूक होना पड़ेगा विश्व की इस आधी आबादी के आत्मसम्मान के लिए। हम आप ऐसे ही बेबाक चर्चा करते रहेंगे। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमको लाइक करें। नमस्कार।